मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चल रही है और परम आलोचना अधिकार में 161 नंबर का कलश अपना चल रही थी चर्चा। इसमें कहा कि यह अनादि संसार से समस्त जनता नाम जनसमूह जितना है यानी प्राणी मात्र अनादि संसार से ये जीव मोह के कारण मोह नाम भ्रांति पर में सावधानी का भाव अर्थात कि स्वयं में असावधानी इसकी ये चली आई है। और यह जो पर तरफ की सावधानी भ्रांति के कारण से इसकी ज्ञान ज्योति सदा मत्त है। ज्ञान स्वरूप होने पर भी और ज्ञान इसका स्वभाव है तो भी वह अपने स्वरूप से बेभान है। स्वयं का ही ज्ञान स्वभाव है यद्यपि, लेकिन अपने को ही जानने से ये वंचित है, बेभान पड़ा हुआ है। और इसके कारण से यह इच्छाओं के वश परिणमित हो रहा है। अपना ज्ञान स्वरूप है, अपना सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, सो अपने आनंद स्वरूप जो अपना स्वभाव है उससे आनंद की प्राप्ति होगी ऐसा इसे विश्वास नहीं। तो पर द्रव्यों में से सुख मिलेगा ऐसी भ्रांति रूप कल्पना और पर में सावधानी के कारण ये अनेक बाह्य पदार्थों में से सुख चाहता है तो इच्छा से पीड़ित है। ज्ञान स्वरूप होने पर भी अज्ञान भाव में परिणमित है। अपने सुख स्वभाव का विश्वास नहीं, भान नहीं, जानता नहीं,
इसलिए प्रति समय सुख के लिए अन्य बाह्य पदार्थों की टोह में रहता है। तो वो इच्छा के वश वर्तता है। इच्छा के वश वर्तता होने से ये अपने कार्य में मूढ़ हुआ है। अपना कार्य क्या है कि स्वयं को, स्वयं में आनंद ज्ञान दर्शन स्वभाव है, तो अपना कार्य आत्म कार्य माने अपने स्वरूप में से सुख की प्राप्ति करने में ये मूढ़ हो गया है। लेकिन जब यह भ्रांति यानी पर में सावधानी का भाव और वो छूट गया और स्वयं में सावधान हुआ, तो यह ज्ञान ज्योति शुद्ध भाव को प्राप्त होती है। ये चर्चा अपन यहाँ 351 पेज से देखते हैं। निज आत्म कार्य में मूढ़ है। मोह के अभाव से यह ज्ञान ज्योति शुद्ध भाव को प्राप्त होती है। पहले मोह का भाव कहा, बताया। मोह का भाव कहा यानी ये जीव को किस प्रकार की भ्रांति चली आई है अनादि से, तो कहा मोह का भाव कहा, बताया, तो भी इसका अभाव हो गया। अनादि से ये जीव को अपने स्वरूप की भ्रांति पर में सावधानी का भाव चला आया था, सो वह उसका अभाव हो गया, वह भ्रांति नष्ट हो गई और स्वयं में सावधान हो गया। तो जो स्वयं में सावधान हुआ तो कहते हैं कि यह ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति तो त्रिकाल सदा विद्यमान है। ज्ञायक स्वभाव तो ये अनादि से निगोद में रहा, तो पर्याय की विकास रूप प्रगटता भले अक्षर के अनंत में भाग रही हो, लेकिन इसका ज्ञान स्वरूप तो सदैव दैदीप्यमान भाव से ही रहा है। उसमें कोई घटबड़ नहीं, परिपूर्ण परिपूर्ण सर्वज्ञत्व स्वरूप शक्ति रूप ऐसा रहा। तो अब उस भ्रांति का अभाव हुआ तो शुद्ध भाव को प्राप्त होती है। दूसरा कोई इसका कारण नहीं है। यानी अपने सामने सारे दृश्य में अपन देखें तो क्या है, अनादि संसार से यह पीड़ित प्राणी चार गति में दुखों को भोगता हुआ चला आया है, और अनंत जीव ऐसे भी हुए जिन्होंने इस दुख की और चार गति के परिभ्रमण की स्थिति को नाश करके अपने स्वरूप के परिपूर्ण आनंद आदि भाव को सादी अनंत काल के लिए प्राप्त किया। भाई जीव की मूल स्थिति तो ये है कि ये अनादि से अज्ञान भाव में परिणमित होता हुआ चार गति में दुखी हो जाए। तो ये दृश्य अपने सामने है, और ऐसे भी अनंत जीव हुए हैं जो इस संसार के दुख से छूटकर अपने स्वरूप के अनंत आनंद को जिन्होंने सादी अनंत काल के लिए प्राप्त किया। तो अब अपने सामने विचार कराते हैं आचार्य परमात्मा कि भाई ये क्यों करके तो संसार में दुखी हो रहा था, और क्या करके इसने इस संसार के दुखों का नाश हुआ और अपने स्वरूप के आनंद और पूर्णता की इसने प्राप्ति की। यही बात यहाँ लिखी है बस, कि ये क्या चक्कर था कि भ्रांति थी। यानी यहाँ यदि अपन देखें तो वास्तव में कोई कर्मों के संयोग या उनके उदय से रुल रहा है, सो ऐसा नहीं कहा, अथवा परिणति में रागादि भाव बरत रहे हैं, इसका दुख है, अभी तो ये भी न कहा। रागादि भाव क्यों हैं, जो दुख रूप हैं, उसकी सीधी बात यहाँ करी
कि इसको अनादि से जो परेशानी है वो मोह के कारण है, और मोह मिटते ही वह परेशानी मिट जाती है। मोह क्या है कि अपने वस्तु स्वरूप के बारे में भ्रांति और पर में सावधानी का भाव, अर्थात स्वयं में असावधानपना। ये एक ही कारण है जिससे ये अनादि से दुखी होता आया है, और ये एक कारण मिट जाए तो इसका सारा दुख उस कारण के मिटते ही मिटता है। क्यों? कि वहां पर अतीन्द्रिय आनंद भाव की प्राप्ति होती है। देखो ये कहा यहां पर, बीजू कोई एनु कारण नहीं, यानी दुखी होने का कारण भी एक ही बताया, मोह की अवस्था, भ्रांति, पर में सावधानता, और उसके मिटने का भी एक ही कारण है कि मोह का अभाव, भ्रांति का मिट जाना, पर में सावधानी छूटकर स्वस्वरूप में सावधान हो जाना, इतना ही बस, दूसरा कोई कारण नहीं। लिखा है इसमें देखो, बीजू कोई एनु कारण नहीं कि ये राग मंद करके क्रिया करी, इतना किया, फलाना किया, बहुत वांछन किया, बहुत जान लिया, इसलिए उसके मोह का अभाव होता है, ऐसा नहीं। बोलो क्या गजब की बात है। इतनी अद्भुत बात है। स्वभाव में सन्मुख होते मोह के अभाव से यह ज्ञान ज्योति भगवान अपने शुद्ध भाव को प्राप्त करता है। कितनी सरल सीधी एक पंक्ति में पूरी बात कही, एक पंक्ति में देखो। स्वभाव की सन्मुखता करता है, स्वभाव को जाने, उसमें सावधान हो जाए तो भ्रांति भी दूर और पर में सावधानता भी दूर हो जाती है। देखो स्वभाव में, ये तो सूत्र जैसा है विमल भाई साहब, है ना, ये तो सूत्र है अनादि दुख के मिटने का और अनंत सुख की प्राप्ति का सूत्र है ये। स्वभाव में सन्मुख होते मोह के अभाव से यह ज्ञान ज्योति भगवान अपने शुद्ध भाव को प्राप्त करता है। शुद्ध भाव, ध्रुव भाव को वह प्राप्त करता है। प्राप्त करता है यानी वह पर्याय में जानने में आता है। जानन स्वरूप तो है ही, पर वह पर्याय में जानने में आता है। लेकिन जानने में आता है ध्रुव। अभी ये कहा ध्रुव जानने में आता है का अर्थ है कि ध्रुव स्वरूप अपना ज्ञायक भाव, अनंत गुणों का अखंड एक पिंड स्वरूप वस्तु, इसके अनंत गुणों का जो व्यक्त भाव है वह जानने में आता है, तो उसको कहते हैं कि ध्रुव जानने में आता है। बाकी ध्रुव जानने की पर्याय में तो आ सकता नहीं, आता नहीं। तो कौन आया? ध्रुव में भरे हुए, ध्रुवता से रहे हुए अनंत भावों की व्यक्तता का भाव पर्याय में जानने में आया, तो कहते हैं शुद्ध भाव की प्राप्ति हुई। देखो सनातन सत्य, सनातन सत्य, यह सनातन यानी अनादि से रहा हुआ सत स्वरूप अपना ज्ञायक परमात्मा कर्म से दूर है और पूर्ण स्वभाव से फैलाएल, यानी पूर्ण स्वभाव के विस्तार से भरा हुआ। ऐसा जो सत्व, ऐसा जो सत, वह उसको जानने में आ जाता है, तो उसको प्राप्त किया ऐसा कहने में, उसको प्राप्त किया। अप्राप्त था,
विद्यमान वस्तु हाजरा हुजूर प्रत्येक पर्याय में अपने परिपूर्ण स्वरूप से विद्यमान रही हुई अनादि से जो अपनी ज्ञायक प्रभु वस्तु वह प्राप्त हो गई। अरे थी ही ना, अरे थी तो सही, लेकिन पर्याय में अप्राप्त थी, वह वस्तु पर्याय में प्राप्त हो गई। क्या गजब की बात है। विचार करो तो देखो, अनादि के दुख संकट को मिटने का ये उपाय कहते हैं। क्योंकि कोई रोग को मिटना हो तो पहले उस रोग का कारण जानना पड़ता है। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास जादू तो होता नहीं, वो भी आपके लक्षण देख करके और जो कुछ भी जानने का निदान करने का साधन है उससे पहले रोग को जानते हैं। और रोग जानने में आ जाता है तो डॉक्टर साहब भी निश्चिंत हो जाते हैं और रोगी भी निश्चिंत हो जाता है कि अब तो इसका उपचार हो जाएगा। यहां पर कहते हैं अरे ये मोह के कारण ही दुख का कारण भी जान ले सुखी हो जाए। अभी इसको दुख का कारण पता नहीं लग रहा है। ये दुख भी बाहर से मान रहा है और सुख भी बाहर से मान रहा है, जबकि दुख का कारण पर द्रव्य नहीं, पर द्रव्य में जो तुम भ्रांति पूर्वक सावधान हो रहे हो, उनसे सुख की आशा रखते हो, दुख का कारण तो ये है। बहुत अद्भुत अद्भुत कलश है इसमें नियम सार में। देखो कि जिस शुद्ध भाव ने यहां शुद्ध भाव प्राप्त किया, यानी अपने ध्रुव भाव को जो पूर्व में पर्याय में अप्राप्त था उसे पर्याय में प्राप्त किया, यानी उसे जान लिया। आया ना ऊपर देखो, ते पर्याय में जणाय छे, पण जणाय छे ध्रुव। आई ना, अभी भी चल रहा था, अभी सीडी में तब भी कहा कि पर्याय ऐसा नहीं जानती कि मैं पर्याय हूं। पर्याय तो इस प्रकार जानती है कि मैं तो एक अखंड ज्ञायक भाव हूं। तो ऐसा मैं एक अखंड ज्ञायक भाव हूं, ऐसा जिस पर्याय ने जान लिया उस पर्याय ने शुद्ध भाव को प्राप्त कर लिया। और वह शुद्ध भाव प्राप्त हुआ तो उस शुद्ध भाव ने दिशा मंडल को धवलित नाम उज्ज्वल किया है। अर्थात शुद्ध भाव में उज्ज्वलता ऐसी आई है कि तीन काल तीन लोक को जो जानता है। दिशा मंडल यानी जितना जगत है, ब्रह्मांड, जितना ब्रह्मांड तो लोकाकाश को कहते हैं, इसमें तो लोकाकाश लोकाकाश सब आ गया। जगत तीन काल तीन लोक, इसको उज्जवल किया। उसको उज्जवल किया माने अपनी ज्ञान की परिपूर्ण उज्जवलता में उसको जान लिया। उज्जवल किया यानी जानने में आया, आत्म कार्य जानने में आया और ऐसा सब जानने में आ गया। देखो क्या फरमाते हैं, आत्म कार्य जानने में आया। आत्मा कौन के ज्ञान स्वरूप, उसका कार्य क्या कि जानना। कितना जानना कि परिपूर्ण रीति से जानने रूपी कार्य में परिणमित हो, उसका नाम आत्मा का कार्य। ठीक है ना, जाने ऐसा आत्मा का कार्य है। तो आत्मा का कार्य जो केवल ज्ञान रूप परिणमन, तो उस केवल ज्ञान रूप परिणमन को जाना तो सब जानने में आ गया। ये कहा देखो दोबारा से, आत्म कार्य जानने में आया। आत्म कार्य जानने में आया का तात्पर्य के
आत्मा जानन स्वरूप, जानना इसका कार्य, तो परिपूर्ण जानने रूप केवल ज्ञान कहो, छाय ज्ञान कहो, परिपूर्ण ज्ञान कहो, वास्तव में उस ज्ञान अवस्था को जानते, इसको ये सब जानने में आ गया। निर्मलानंद की पर्याय में सब जानने में आया है। एक समय की पर्याय 3 लोक के नाथ को जानती है। वह पर्याय लोकालोक को जानती है। उस पर्याय का द्वैरूप ऐसा सामर्थ्य है, द्वैरूप स्वयं पर प्रकाशक, एक साथ एक परिणाम से परिणमित यह ज्ञान स्वभाव स्वयं निर्मलानंद को भी जाने और उस उज्ज्वलता में सर्व 3 लोक को जाने। सामान्य रूप से भी उसी समय जाने और विशेष, हाँ, सामान्य विशेष। क्या गजब की बात है। ये तो वो बात है कि जैसे अपनी महिमा अपने को पता ना हो, आपके पास कोई हीरा रखा है, आपको उसकी कीमत पता ना हो, और एक जानकार जौहरी ने सिर्फ उसे देखकर आपको इतना बताया है कि भाई साहब ये हीरा तो बेशकीमती है, कम से कम आप इसे ले जाओ तो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए इसके मिलेंगे। अब वो भाई साहब तो चले गए कह के, अब आपका दिल बल्लियों उछल रहा है ना, अभी 5 करोड़ में अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन उस हीरे की महिमा आ गई कि नहीं आ गई, जिसे आप 2 कौड़ी का नहीं समझते थे, उस हीरे की कीमत आ गई कि नहीं आ गई। यहां वही कीमत ये जौहरी हैं, इस आत्म हीरा की कीमत बताने वाले ये ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव इसकी कीमत बताते हैं। तो पहले ये तो लगे कि ये मेरी चीज है, तो उसकी कीमत सुन करके उसकी महिमा आए। अभी तो नरक की दुखों की कैसी थी, करोड़ों जीव करोड़ों, हाँ आज आया एक एक जीव में, मतलब जीव अनंत, और एक एक जीव में अनंत अनंत ये जीव होंगे, तो भी इस ज्ञान स्वभाव की महिमा कह नहीं कह सकते। अभी क्या होता है, जो हीरा की बात कर रहे थे, अब हीरा है भाई साहब के पास और उसकी कीमत बताई इन भाई साहब को, तो इन्हें कीमत ही नहीं आई, क्योंकि इन्हें लगे कि मेरा होता और 10 करोड़ का होता तो कोई बात थी, अब इनका है तो मुझे क्या। तो यहां तो प्रत्येक के पास ये हीरा है ना, ये तो अपने ही हीरे की कीमत बताई जा रही है। तो जब अपने उस कांच का टुकड़ा जिसे समझते आए थे, उसकी कीमत जब इतनी बेशकीमती बताई, इतना महंगा इतना कीमती है, तो सुनकर के फिर क्या लगता है, ऐसी चीज है ये जितनी चर्चा यहाँ आती है, ये चाहे नियम सारजी परमागम के माध्यम से हो कि समय सारजी परमागम के माध्यम से हो, अथवा जिनवाणी में कहीं किसी माध्यम से आचार्य भगवंतों की सर्वज्ञ देव के द्वारा कहीं वस्तु स्वरूप की जो कोई भी बात है, वास्तव में वह हमारे गायक प्रभु की महिमा करने की, अपनी महिमा आनी चाहिए, और अपनी महिमा आए बिना इसका कल्याण होना संभव नहीं। क्योंकि महिमा करे भगवान की तो उनके प्रति का बहुमान आता है, तो उनके प्रति के बहुमान में राग होता है, और इसकी महिमा हो, इसका बहुमान आए तो इधर आने से भी राग होता है। लेकिन उन्होंने ही तो बताया कि मैं हीरा हूं, यानी मैं कोई ऐसा, अभी क्या शब्द आया था, अद्वद नाथ हूं।
अद्वैत नाद का अर्थ है कि किसी के द्वारा गढ़ा गया, बनाया गया, निर्मित किया गया, तराशा गया, ऐसा नहीं। मैं तो अनादि अनंत अकृत्रिम स्वरूप ज्ञायक हूं। देखो कहते हैं एक समय की पर्याय तीन लोक के नाथ को जाने, वह पर्याय लोकालोक को जाने। ये पर्याय का द्वि रूप स्वयं पर प्रकाशक पना, ऐसा सामर्थ्य जो है वह उस सामर्थ्य के परिणमन में धवलित नाम उज्जवल किया है सर्व दिशा मंडल माने समस्त लोक को। तो उनके ज्ञान में वह ज्ञान अवस्था प्रकट होते वह सारा लोकालोक का ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा कहना चाहते हैं। आगे अपनी 111 गाथा है, पेज नंबर 352 नीचे सूत्र। कम्मादो अपाणम भिन्नम भावे विमल गुण निलयम मज्जत भावनाए वियडीकरणम तिविणेयम विकृतिकरण तेने कहूं ये भावता माध्यस्थने भावे विमल गुण धाम कर्म विभक्त आत्म राम ने। देखो यहाँ आलोचना के चार भेदों की चर्चा चल रही है। आलोचना का स्वरूप कहा, प्रथम भेद आलुंछन का कहा, और अब अविकृतिकरण की स्वरूप कहते हुए गाथा 111 यहाँ पर आचार्य परमात्मा कहते हैं। टीका की प्रथम पंक्ति जो उत्थानिका के रूप में है अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ शुद्ध उपयोगी जीव की परिणति विशेष का यानी खास परिणति का कथन है। शुद्ध उपयोगी जीव, ये शुद्ध उपयोगी जीव यानी अपनी उपयोग अवस्था में स्वरूप की एकाग्रता में वर्तता जो शुद्धता का परिणमन रूप उपयोग है वो शुद्ध उपयोग है। वो शुद्ध उपयोगी जीव अविकृतिकरण में परिणमित है। तो अविकृतिकरण कहो, शुद्ध उपयोग कहो, आत्मा की आराधना कहो, स्वभाव की एकाग्रता कहो, एक ही बात है। ये सारे नियम सार में जितनी चर्चा आचार्य कुंद भगवान ने की वह व्यवहार चारित्र अधिकार में जो शब्दों संज्ञाओं का प्रयोग किया उन शब्दों की सबकी वास्तविकता, यथार्थता, परमार्थपना ये है कि इस स्वरूप को ध्याना, स्वरूप की एकाग्रता। चाहे वह आलोचना शब्द से कहो, प्रतिक्रमण से कहो, प्रत्याख्यान से कहो, अविकृतिकरण से कहो, भाव शुद्धि से कहो, वह सब वास्तव में स्वरूप की एकाग्रता की ही बात है। देखो कहते हैं जो मध्यस्थ भावना में कर्म से भिन्न आत्मा को, कौन आत्मा कि जो विमल गुणों का स्थान है उसको भाते हैं। कितनी ये अविकृतिकरण की यहाँ व्याख्या करते हैं कि उस जीव को अविकृतिकरण जानना, वो जीव इस भाव में भाता हुआ जो परिणमित है वो जीव ही अविकृतिकरण कहा। परिणाम जो अविकृतिकरण का अथवा की मध्यस्थ भाव के द्वारा इस विमल गुणों के स्थान स्वरूप आत्मा को भाती हुई जो परिणति विशेष है उसका नाम अविकृतिकरण है। और उस परिणति से अभेद वर्तता जो जीव है वो जीव को ही अविकृतिकरण कहा है ना गाथा में। दोबारा से देखो,
जो मध्यस्थ भावना में, मध्यस्थ भावना कहो, साम्य भाव कहो, चारित्र भाव कहो, एक ही बात है। तो मध्यस्थ भाव शब्द लिया ना यहाँ आचार्य कुंद देव ने सूत्र में, तो मध्यस्थ भाव माने जैसे इन्हीं आचार्य परमात्मा ने प्रवचन सार में साम्य कहा, साम्य ही चारित्र है कहा है ना वहां, यही बात। तो वो क्या कर रहा है कि कर्म से भिन्न ये नास्ति कही, और अस्ति में कहा कि यह आत्मा विमल गुणों का स्थान है। निर्मल गुण, निर्मल गुण, निर्मल गुण कहाँ है कि यहाँ है, स्थान है, उसको भाते हैं। टीका देखो, टीका बहुत संक्षिप्त है। तो प्रथम पंक्ति में उत्थानिका कही, यहाँ शुद्ध उपयोगी जीव की परिणति विशेष का यानी खास परिणति का कथन है। अब क्या कहा, पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए। पाप में क्या क्या आ गया कि पुण्य भी आया और पाप भी आया। पाप में पुण्य पाप दोनों शब्द आए, यानी राग कोई भी प्रकार का वो आ गया उसमें। तो पाप रूपी अटवी, अटवी माने जंगल, उसको जलाने के लिए अग्नि समान ऐसा जो जीव, अब ये परिणमित होता है ना, ऐसा जो जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न आत्मा को, सूत्र में आया था ना, कर्मणः भिन्नम, ऊपर सूत्र में आया था। पहले कहा मध्यस्थ भावनायाम कर्मणः भिन्नम, कर्म से भिन्न। तो कर्म से ये यहां इसलिए पढ़ते हैं अपन कि जब जिनवाणी में आचार्य परमात्मा कर्म से भिन्न कहें तो कितना उसमें अर्थ रहता है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, इधर से बोला उधर से बोलेंगे, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन सब से भिन्न है जो वह आत्मा, ऐसे कहा दे। जो जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न आत्मा को, कौन है वह आत्मा कि सहज गुणों माने स्वाभाविक गुणों का निधान है, स्थान है, निधान है, पुंज है, पिंड है, कुछ भी शब्द कहो, सहज गुणों का निधान है, उसको मध्यस्थ भावना में भाते हैं, साम्य भाव से भाते हैं। क्यों कि इस आत्मा को, जिसका स्वरूप ही वीतराग रूप है, ये वीतराग स्वरूप है ना, तो वीतराग स्वरूप आत्मा को भाने के लिए वीतराग परिणाम ही होता है। राग परिणाम से इस आत्मा को भाया जा सकता नहीं। कोई अरे इस वीतराग स्वरूप के प्रति का जो विकल्पात्मक जो परिणाम है, इसके चिंतन मनन मंथन विचार का जो परिणाम है, उससे भी ये नहीं भाया जाता। क्यों कि यहां कहा माध्यस्थ भावना में भाते हैं, साम्य भाव से भाते हैं, और विकल्प विषम भाव है। कोई भी विकल्प हो, देव गुरु शास्त्र के प्रति का हो, अथवा कि अपने आत्म स्वरूप के मंथन चिंतन विचार का विकल्प भी हो, तो वह विकल्प भी विषम भाव है। और विषम भाव के द्वारा ये साम्य स्वरूप वीतराग प्रभु आत्मा भाया नहीं जाता। इसे भाने की क्या तरकीब है कि जैसे जिस रूप स्वरूप का ये है, उस भाव से भाने पर भाने में आता है। हाँ, लौकिक में जो लौकिक हिसाब है उसमें मध्यस्थ का अर्थ ये है, तुम भी बढ़िया जे भी बढ़िया।
तो तुम भी बढ़िया, जे भी बढ़िया, ये लौकिक रीति है। यहां एक ही यह बढ़िया, ये साम्य भाव है। क्यों कि इस एक के अलावा किसी और में बढ़ियापना दिखना ही विषमता है। भाई साहब ठीक कहते हैं टीटू भाई साहब, लौकिक में अर्थ अलग चलता है, लेकिन यहां तो अर्थ अलग है। यहां तो वही है, वो चाहे पंडित बनारसी दास जी के शब्दों में याद कर लो, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, और समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं हो। एक एक को जो देखे, इस एक से ऊंचा कोई दिख जाए तो विषमता है। ये कहते देखो, मध्यस्थ भावना में भाते हैं, उसको अविकृतीकरण नामक क्या शब्द दिया है, यानी इस आत्मा के अतिरिक्त कहीं और उपयोग जाना विकृति है। उसे अपन राग कहो, विकल्प कहो, लेकिन यहां तो शब्द क्या लिया, चारित्र का ग्रंथ है ना ये तो, चरणानी योग का, तो विकृति है ये। एक अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य के प्रति उपयोग का जाना ही विकृति है। और इस अपने वीतराग स्वरूप को अपने साम्य भाव से, अपने वीतराग भाव से भाना, यह अविकृति है। ये आलोचना के तीसरे नंबर का भेद कहा गया। उसको अविकृतीकरण नामक परम आलोचना का स्वरूप वर्तता है। ये परम आलोचना का यहां अधिकार चलता है। उसमें आलोचना के 4 भेद कहे, उसमें तीसरे प्रकार का जो भेद अविकृतीकरण है उसकी यहां चर्चा करें। थोड़ा सा गुरुदेव का पद देखते हैं नीचे टीका। यहां शुद्ध उपयोगी जीव की परिणति विशेष का, यानी खास परिणति का कथन है। शुद्ध उपयोग, साम्य भाव, अविकृत भाव, वीतराग भाव सब एकार्थ है। इसी को चारित्र कहो, इसी को माध्यस्थ कहो, इसी को शुद्ध उपयोग, साम्य भाव, अविकृत भाव, वीतराग भाव, आत्मा की आराधना, आत्मा की साधना, सब यही है। शुद्ध उपयोग इसको कहा। दया दान का उपयोग ये अशुद्ध उपयोग है। दया दान भक्ति व्रत पूजा, ये तो 83 गाथा में कहा है ना, ये कोई जैन धर्म नहीं है। मोक्ष पाहुड़ की 83 नंबर गाथा याद करी यहां पर कि दया दान भक्ति व्रत पूजा आदि जो कुछ भी रागात्मक वृत्ति है वह जैन धर्म नहीं है, क्योंकि वो धर्म ही नहीं है पहले। और जैन धर्म इसे धर्म कहता नहीं है, इसलिए ये जैन धर्म नहीं है। व्रत पूजा, ये अष्ट पाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ है 83 गाथा। पूजा व्रत नियम तप भक्ति वैयावृत्य, यह कोई जैन धर्म नहीं। ये तो पुण्य भाव है, ये तो राग भाव है। ये कोई जैन धर्म नहीं। जैन धर्म तो वीतराग भाव है। जो व्यवहार से पुण्य है, व्यवहार से पुण्य है माने संसारी जीव के यद्यपि कि वह मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित है और वीतराग भाव से अपने वीतराग स्वरूप आत्मा को भाता है, तथापि अभी जितनी अस्थिरता शेष है उसमें वह पुण्य रूप भाव परिणमित होते हैं या शुभ भाव परिणमित होते हैं। वे शुभ भाव व्यवहार से पुण्य और मोक्ष मार्ग कहे सो उनको कोई धर्म मानता है। तो
तो इसको यहां कहते हैं कि ये तो जैन धर्म ही नहीं है। बात कड़क है, सीधी है, और कैसी सीधी है कि सीधी जाकर वो जो भ्रांति का कांटा निकाल दे, ऐसी सीधी। चुभे तो सही, कांटा चुभ रहा है ना बहुत देर से, फिर उसमें सीधी सुई डाली तो वो सुई से खींच लिया, तो खींच लिया तो सुई भी भले चुभी हो, लेकिन वो चुभन तो मिट गई जो पहले से चली आई थी कांटे की। ये भ्रांति का कांटा चल रहा है ना, उसका दुख। कितनी सीधी बात कही कि जिसे व्यवहार से पुण्य भाव कहते हैं। देखो ये व्यवहार से पुण्य कहते हैं, आप ऐसा क्यों कहा गुरुदेव श्री ने? पुण्य है ऐसा ही कह देते तो भैया पुण्य भी उसको ही है जिसने अपने पुण्य पाप से रहित इस वीतराग स्वरूप को देखा, भाला और प्रतीति में लिया है। उसके शुभ भाव को यहाँ व्यवहार कहा, सो यहाँ कहने में आया व्यवहार से पुण्य है। उसको जो तुम धर्म मान लो तो ये तो कोई जैन धर्म है नहीं। हाँ, सब भाव को हे किया। एक दिन अपन ने हे की चर्चा की थी, संक्षिप्त बात है लेकिन गंभीर बात है। हे माने यशवंत भाई की जो उपादेय नहीं सो हे है। जो उपादेय, देखो एक हे करते ना, तो हे करना वितृष्णा जैसा भाव उत्पन्न होता है। तो ये अपना मार्ग इस प्रकार का नहीं है भैया। ये तो वीतराग, प्रभु का वीतराग स्वरूप बताने वाला और वीतराग भाव से भाए जाने वाला मार्ग है। यहाँ कहते हैं कि हे उपादेय का क्या प्रकरण है कि पहले ये समझो कि उपादेय क्या, और जो उपादेय नहीं सो सब हे है। ऐसी रीति है। यानी एक दिन और बात करी थी, इस शरीर से मैं भिन्न हो जाऊं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से भिन्न होऊं, मैं राग आदि से भिन्न हो जाऊं, तो उनके गीत काहे गा रहे हो भाई? तुम इस वीतराग परमात्मा की तरफ देखो, अपने आप तुम्हें यह वीतराग प्रभु उनसे भिन्न दिखाई दे जाएगा, भिन्न भान में और आस्वादन में आ जाएगा। देखो अन्य धर्म को जैन क्या कितनी गंभीर बात कही है, देख न जा। अन्य धर्म को जैन धर्म तुमने माना है, तुम अन्य धर्मी हो। नाम लिखते हो भला चंद जैन, सर्वज्ञ के अनुयायी हम जैन हैं, तो कहते हैं कि तुम जैन हो तो सर्वज्ञ के अनुयायी हो। तो सर्वज्ञ कहते हैं कि ये जो रागादि परिणति है, जो पुण्य भाव है, जो दया दान व्रत नियम पूजा पाठ आदि है, वह वास्तव में शुभ भाव है, राग है, आश्रव है, अशुचि है, वह धर्म नहीं है। और उसको जो धर्म माने वो अन्य धर्मी है, वो जैन धर्मी नहीं। कठिन बात तो कही। व्यवहार रत्नत्रय को भी धर्म मानने वाला जैन धर्मी नहीं, अन्य धर्मी है, विधर्मी है। ऐसा आया। शेष चर्चा अपन आगे के साथ।